अकबरुद्दीन अवैसी को भी प्रार्थनाओं में याद करते रहते हैं। बिल्कुल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हमारे प्रार्थना में याद करते, हमारा कार्यकर्ता पूरे लोग भी प्रार्थना करते रहते। हाँ, परसों भी 20 करोड़ रुपये सैंक्शन होते। हर आदमी, नॉट आवर कार्यकर्ता, टेम्पल के कार्यकर्ता नहीं, लोकल में जितने भी पुराने शहर में लोकल में जितने भी लेडीज भी प्रार्थना करी अकबर साहब के लिए, शायद में अच्छा रहना बोल के, अकबर साहब अच्छा रहो, अकबर साहब पे थोड़ा रहता ना तो वो ये बोल के लेडीज जो जितने भी बोना लेके जाते 10-15 हज़ार बोना चढ़ता, वो 10-15 हज़ार लेडीज भी घरों में भी प्रार्थना करे अकबर साहब के बारे में। उनका तंत्र सेना में जनता अच्छा ठीक रहना, हमारा कितनी बड़ी काम करा है बोल के लेडीज बच्चे तक भी दुआ कर रहे अकबर साहब। मानवता दिखती है एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बिल्कुल 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 हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, हमारे कमेटी भी वही समझ रहे, पुराने शहर के लोग भी वही समझ रहे। जितना भी पुराना शहर गए, जिस मंदिर के नीचे 23 या 24 मंदिर आते, पूरे लोग भी वही अकबर साहब को दुआ कर रहे, पूरे मंदिर वाले भी कर रहे। नॉट ओनली लाल दरबार टेम्पल, नॉट ओनली लाल दरबार सिमावानी टेम्पल, ऑल टेम्पल्स के जितने भी प्रेसिडेंट है, कमेटी के मेंबर्स है, वक्त है, अकबर साहब को दुआ कर रहे। దళిత బడుగు వర్గాల పార్టీ దళిత బడుగు వర్గీన వర్గాల పార్టీ, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీల పార్టీ అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ సాబ్ వర్ధిల్లాలి, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ ఐక్యత వర్ధిల్లాలి। रहमतुल्लाह बरकातहू और जय भीम। मैं एक दलित लीडर शिवा हूँ कि मैं इतना फकर से कहना चाहता हूँ कि मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मेरे साथ है बोलो तो, और मेरे को इतना एक 100 आतियों का वो जो हिम्मत आ गया बोल के मैं आज बात कर रहा हूँ, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही जमात है कि एक असेंबली में आवाज़ उठाए मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी। मैं और भगवान से भी मैं भगवान से एक ही पूछना चाहता हूँ, और उनकी तबीयत इतना अच्छा रहना कि मेरे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब का करवा के हमारा अकबरुद्दीन साहब ने प्रूव कर दिया है कि ये सेक्युलर पार्टी है। अभी तक 50 साल से अभी तक टेम्पल के डेवलपमेंट के लिए कोई भी आगे नहीं आए थे। फंड संगठन करवा दिया हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने। सिमावानी टेम्पल जो अभी नया टेम्पल बन रहे हैं ना, हर 10 या 15 साल नहीं, जितने भी हजारों साल तक हमारा अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का नाम हम गूंजता रहेगा। जय एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद एमआईएम जिंदाबाद। मैं जियागला निवासी हूँ, सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। हमारे अकबर साहब जो लाल दरवाजे के लिए कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है काम, और उन्होंने ये सेकुलर लीडर है और हिंदू मुस्लिम भेदभाव न रखते हुए ये काम करे हिंदुओं के लिए। जियागला निवासी सब जनों की तरफ से शुक्रगुजार है हम। जिंदाबाद अकबर साहब, जिंदाबाद। ऐसे लीडर की बहुत जरूरत है हमारे को। असद साहब जिंदाबाद। ऐसे लीडर की सख्त जरूरत है हमारे को। ऐसा लीडर होना बहुत जरूरी है। हम इनकी दुआ मांगते हैं, हमेशा रहो, खुश रहो, उनका सेहतमंद रहो बस। हिंदू बोलते हैं और हिंदू मुसलमान को नफरत के नाम पर लड़ाते हैं। उन्होंने आज तक लाल दरवाजे की मंदिर की बात नहीं की सर, उन्होंने नहीं की। बड़े जाते हैं सर, बड़े बन के पूरा ऐसा सनातन धर्म के बड़े प्रोटेक्टर्स बन के जाते हैं सर, लेकिन कभी भी हिंदू मनादिर के बारे में नहीं किया सर, एंडोमेंट के लैंड्स के बारे में नहीं कहा। और हमको बोलते हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। नहीं, हम मुसलमान की करते हैं, हिंदू की करते हैं, सिख की करते हैं, ईसाई की करते हैं, सबकी करते हैं सर। और आज आप देखिए कि वो मंदिर का काम भगवान जो है सो इस मुसलमान से ले रहा है, और मैं यहाँ खड़े रह के उसकी बात कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब लाल दरवाजे के मंदिर के लिए आप मीटिंग करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे सर, और वो मंदिर को अच्छा करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर।
लाल दरवाजा मंदिर के लिए स्पेशल डेवलपमेंट फंड जो मुख्यमंत्री का निर्णय है 20 करोड़ रुपए आज का आज मैं जीवो दूंगा। जब ये सेक्युलर फैब्रिक में अगर जीवो में ये भी रखो, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुद्दा उठाया, बिकॉज ऑफ हिज डिमांड और हिज रिक्वेस्ट वी आर गिविंग दिस जीवो आप रेफरेंस में ही रख दो, क्योंकि कभी कभी रेफरेंस कभी रहा तो आने वाले दिनों में एक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कि जीवो में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो असेंबली में मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री ने वादे किए, बेस्ड ऑन दैट एश्योरेंस वी हैव रिलीज दिस फंड। लाल दरवाजे के बारे में वहां पर छोटे मोटे मुद्दा है तो लाल दरवाजा कमेटी के साथ साथ हमारे शंकर भी देख रहा है, शंकर को भी साथ में लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है भाई। मंदिर बनाने की जिम्मेदारी मेरा, अकबर भाई का दर्शन करने का जिम्मेदारी आपका है। दर्शन करने का जिम्मेदारी उनको दे दे रहा हूं अकबर साहब, बनाने का जिम्मेदारी हम लेंगे। इस समय हम लाल दरवाज़ा क्षेत्र में उपस्थित है। लाल दरवाज़ा क्षेत्र जो कि याकुतपुरा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। लाल दरवाज़ा क्षेत्र में श्री वाहिनी महाकाली टेम्पल जो कि एक पवित्र स्थान है और यहाँ पे बोनाल उत्सव पर बेहद ही महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ पर लैक्स ऑफ लोग श्रद्धालु यहाँ पर मत्था टेकने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। ये लाल दरवाज़ा टेम्पल के लिए भारत के लोकप्रिय नेता AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी पूर्व सरकार के समय 10 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाए थे, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाए थे। ये कार्य यहाँ पर चौड़ीकरण के कार्य, सुंदरीकरण के कार्य होना था, लेकिन ये कार्य हो नहीं पाए थे क्योंकि 11 घरों को चिन्हित किया गया था और 11 घरों को यहाँ से खाली करवाकर चौड़ीकरण के कार्य करवाना था, लेकिन ये लोग मान रहे नहीं थे। लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी ने इन लोग को मना लिया और ये लोग ने अकबरुद्दीन अवैसी पर विश्वास जताते हुए यही कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी कहने पर हम ये घर छोड़ेंगे। लेकिन ये बात अब तय हो चुकी है, ये घर अब यहाँ पर तोड़े जाएंगे और ये चौड़ीकरण के कार्य भी बेहद जल्द शुरू हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान सरकार में अकबरुद्दीन अवैसी ने हाल ही के बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाया था और अकबरुद्दीन अवैसी ने जब मुद्दे को उठाया था तो अकबरुद्दीन अवैसी ने ये बात कही थी कि भगवान ने मुझे चुना है ये कार्य करवाने के लिए। तो इस पर रेवंत रेड्डी ने भी घोषणा की कि 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाएंगे और रेवंत रेड्डी ने ये भी कहा जब ये कार्य शुरू होंगे तो अकबरुद्दीन अवैसी का नाम भी इसमें लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अकबरुद्दीन अवैसी नेता बोलने पर ही ये कार्य शुरू होंगे और 20 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत होंगे। और इस संदर्भ में लाल दरवाज़ा महाकाली टेम्पल के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। उनसे बात करके जानते हैं कब ये कार्य शुरू होंगे और इस संदर्भ में क्या प्रक्रिया हो रही है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इस संदर्भ में क्या कहा, ये सब हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो आपका भारत की तरक्की न्यूज़ में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब किस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, कार्य कब शुरू होंगे? लोगों को बहुत इंतज़ार है ये कार्य कब शुरू होंगे आखिर? मैं आपको सिलसिला से बता दूंगा। ये तो बहुत दिन से पेंडिंग में आ रहा, उन्हें करते इन्हें करते कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं कर सका है। ये फरीन शेख बोल के बंडलागुड़ा MRO मैडम आई थी, उन्होंने तो ये बातचीत मंदिर में आके दर्शन कर लिए। बाद में मैं एक मंदिर बड़ा करा दूँगा, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से बात करूँगा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से आपको पूरे जितने भी फंड होंगे मंदिर के लिए वो फंड पूरा मैं दिलाता हूँ बोल के फरीन शेख मैडम ने हमको आके ये हुआ। उसके बाद में टेम्पल के पूरे 10-15 लोग एक्स चेयरमैन पूरे गए बंडलागुड़ा MRO ऑफिस में बैठे, बातचीत करे। बाद में ये प्रॉपर्टीज होना बोल के हम उनको रिक्वेस्ट करे, वो मैडम भी येस बोले। वो मैडम भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का परमिशन लेके येस बोले, हाँ उनसे कंसेंटमेंट लिए बाद में ये पूरे प्रॉपर्टी ओनर्स के कंसेंटमेंट दिए बाद में अकबरुद्दीन साहब बतलाए, अकबरुद्दीन साहब ने येस ओके बोले। तो ये पूरे प्रॉपर्टी ओनर्स जितने भी है ये प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट के भरोसे पे नहीं दिए और कोई हमारे टेम्पल कमेटी नहीं, सिर्फ ओनली अकबरुद्दीन ओवैसी नाम पे ही ये प्रॉपर्टीज दिए हम मंदिर को। बार बार वो हुआ या 2 या 3 बार अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से भी मीटिंग हुई है ये ओनर्स के, लैंड के ओनर्स के तरफ। और दूसरी बात हम फिर मैडम ने ये पूरे लैंड ओनर्स को लेकर जाके अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से परिचय बिठाए। उन्होंने बोले मैं पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, जितने भी आपको नुकसान होएगा
मैं आपको पूरे मैं गवर्नमेंट से दिलाऊंगा, आप कोई फिक्र नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं करूंगा। आपके मंदिर घर जाके मंदिर बन रहे, इतनी बड़ी खुशी क्या बोल के बोले। ये मैं अकबर साहब से भी बोला, ये आपसे ही हो रहा साहब, ये ऊपर वाला ने आपको भेजा यहाँ मंदिर के वास्ते बनाने के वास्ते। सिर्फ ओनली अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ही बना रहे, इससे पहले कोई नहीं दिया हमको। ये फर्स्ट टाइम है ऑल इंडिया इत्यादि मुस्लिम पार्टी से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने आए, ये हमको जो है सो ये 20 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। इसके बाद में सैंक्शन हो गया, हम पूरे कमेटी के 4 या 50 लोग हम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे गए, पूरा शुक्रिया अदा करे, अकबरुद्दीन साहब बड़े लेवल पे सम्मान करे। तो अकबरुद्दीन साहब बोले आप बाद रमज़ान के बाद में पूरे काम मैं आता हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था अकबरुद्दीन साहब को, आप एक बार लाल दरवाज़ा विज़िट करना, ये ओनर्स जितने भी है अकबर साहब आपके नाम पे दे रहे, आपके भरोसे पे दे रही, तो आप एक बार आके बोलो तो बिल्कुल मैं आऊँगा, वो लोगों से बातचीत करूँगा, मैं जितने भी है फंड्स मैं आपको दिलाऊँगा। तो बोले बाद रमज़ान के बाद में अकबर साहब आता हूँ बोले। वो लोग भी इंतज़ार कर रहे, अकबर साहब जैसा आते ही पूरा लाल दरवाज़ा विज़िट करिए। उसके बाद में उसमें 2 प्रॉपर्टी होल्डर्स है, उनको लैंड टू लैंड बोल के फरीद मार्केट का इंट्रोडक्शन अकबर साहब ने दिया है। 600 गज तो लैंड टू लैंड भी दिला तुम बोल के वादा कर चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार वादा कर चुके हैं। अभी भी अकबर साहब हारे आते, मैं समझूँ इंशाअल्लाह के तरफ से ये मंथ एंडिंग या नेक्स्ट मंथ तक बजट भी आ जाएगा। थोड़े लिटिगेशंस भी हैं, वो भी प्रॉब्लम लीगल लिटिगेशंस भी है, थोड़े कोर्ट प्रॉब्लम्स भी चल रहा, थोड़ा एंडोमेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा हमको। पूरा अकबर साहब बोले मैं सब देखता हूँ, मैं सब सॉल्व करता हूँ बोल के अकबर साहब बोले। तो मैं समझता हूँ माता जी के आशीर्वाद से, भगवान के विश्वास से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट मंथ से हमारा काम शुरू हो जाएगा बोल के मैं समझता हूँ। अभी ये हिंदू समुदाय को क्या एक बड़ी सौगात देना चाह रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी अपने द्वारा ये कार्य करवा कर? अकबर साहब का मैं नाम समझता हूँ, या टोटल इंडिया के अंदर नाम चर्चा चल रही है। ये अकबर साहब इंडिया लेवल में चल रहा है। आज तेलंगाना एंड आज आंध्र प्रदेश हैदराबाद के अंदर डिस्ट्रिक्टों से भी 4-5 डिस्ट्रिक्टों से भी मेरे फ़ोन आए, ये अकबर साहब करा है बोल के पूछ रहे, मेरे क्वेश्चन कर रहे, ये अकबर साहब करा है असल में देखे ना बोल के मैं वो लोगों को भी रिप्लाई दी हूँ। बहुत खुशी की बात है, अकबर साहब ने इतना काम कर रहे, आज तक अपने कोई मंदिर के वास्ते कर तुम्हारा मंदिर इतना बड़ा है, 20 या 25 लाख हर साल आते रहते जन, बहुत बड़ा। ये तेलंगाना में फेमस टेम्पल है, ये नॉट ओनली हैदराबाद सिकंदराबाद में, टोटली तेलंगाना है। ये डिस्ट्रिक्टों से भी पब्लिक आता है, कोई वहाँ पर मंदिर दर्शन करने का कोई हिंदू मुस्लिम सिख है वो कुछ भी नहीं है, हर आदमी यहाँ मंदिर को आता दर्शन करते हैं। थोड़े लोग बोनाल भी चढ़ा के जाते हैं। हाँ, ऐसा ये है सिलसिला हमारे पास। ये बोनाल उत्सव अब इस वर्ष कब शुरू होगा? जुलाई के मंथ में शुरू हो जाएगा। एवरी मंथ वो कैलेंडर में देखते रहते, कभी एक महीना आ गया था, कोई पीछे आता, वो शुरू से होगा। ये महीने में मैं समझता हूँ जुलाई महीने में कुछ आ रहा है, उससे पहले ये सब प्रक्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। समाप्त हो जाएंगे। वो अकबर साहब का दुआ है, अकबर साहब जैसा टाइम दिए, अकबर साहब जैसा मुँह होंगे तो वो बिल्कुल होंगे। सब ये पेंडिंग केक पूरा अकबर साहब के ऊपर हाथ में है, अब माता जी के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, अकबर साहब के हाथ में। ये अकबर साहब द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा है, 5 वर्ष पहले मुख्यमंत्री पूर्व सरकार के समय केसीआर साहब से स्वयं मिले थे, मस्जिद और मंदिर दोनों का भी इन्होंने बेहद ही इस मुद्दे को उठा के सेंशन करवाया था, लेकिन ये कार्य लंबित पड़ गए थे। अब आपको किस प्रकार का भरोसा जताया जा रहा है, विश्वास हो रहा है, क्या ये कार्य संभावना है कि बेहद जल्द शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल संभावना है। अब हर आदमी को, हर वक्त को, ये जितने पुराने शहर के होंदो, मंदिर के कार्यकर्ता होंदो, वर्कर्स होंदो, चेयरमैन होंदो, सबको भरोसा है अकबर के साहब ये कराएंगे। कर हो चुका ही बोल रहे अब कोई पेंडिंग नहीं है। सिर्फ थोड़ा टेक्निकल रहता, गवर्नमेंट लेवल में काम करने का रहता, वही पेंडिंग में रहता। अकबर साहब सब का काम करा दे रहे। ये जो टेम्पल है यहाँ पर देखा यह जाता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का बजट नहीं लिया जाता है, ना कोई राजनेता इसमें भूमिका में रहते हैं, सब पार्टीज वाले आते हैं, सब मत्था टेकते, पूजा अर्चना करते हैं। आपने बताया है कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक ही राजनीतिक दल सामने आना और अकबरुद्दीन अवैसी इसके लिए संघर्ष करना लगातार, ऐसा नहीं है कि एक सरकार सत्ता से हटे बाद खामोश बैठ जाना, लेकिन दूसरी सरकार के लिए भी अपना प्रयास जारी रखना और मुख्यमंत्री भी असेंबली में यही करना, तो आप इसे कैसा देखते हैं? पहली से सबसे बड़ी बात मैं ये बोलूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स है मैं नहीं दे सकता हूँ मैं, लेकिन अकबर साहब से माता जी ने वो काम करा रहे। अकबर साहब भी असेंबली में भी बोले,
भगवान जो इसे मेरे से करा ले तेरा काम बोल के वो भी असेंबली में असेंबली में जिक्र करे थे। तो उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकता। कोई कम्युनल फीलिंग नहीं है, कोई नहीं है। पूरों को एवरीबडी हैप्पी इन ओल्ड सिटी एंड हैदराबाद सिकंदराबाद लोगों पे अकबर साहब से बड़ा हैप्पी है। इतना बड़ा काम करा है बोल के अकबर साहब से इतना बड़े हैप्पी है। पूरे डिस्ट्रिक्ट को से भी बहुत खुश है अकबर साहब से। तो ये शाम काम तो थोड़ा टेक्निक प्रॉब्लम्स है, थोड़ा लीगली प्रॉब्लम्स वो है, मैं समझता हूँ। अकबर साहब भी बोले ये महीने में तक अपन काम कर लेंगे, वहाँ तो 1 महीना 2 महीने इधर इधर होएगा, बस टोटली काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा अकबर साहब ये 15-20 दिन में टाइम देंगे, टेम्पल कमेटी वालों को पूरों को बुलाएंगे और बातचीत करेंगे। जितने भी प्रॉपर्टीज होल्डर्स है वो लोगों से भी अकबर साहब बातचीत एक बार करो तो पूरों वो लोगों को बात होता। वो लोगों को विकेट करने के वास्ते थोड़ा टाइम देना पड़ता, क्योंकि घर खाली करना, दूसरी जगह जाना पड़ता। तो वो थोड़ा टाइम एडजस्टमेंट करेंगे। पूरा वो अकबर साहब से बातचीत वो लोग ओनर करेंगे सब। जिस प्रकार से दूसरे राज्यों में हिंदू और मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति, नफ़रत को बढ़ावा देना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलते हैं, क्या उन लोगों के लिए अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा एक सीख है ये कार्य करवा कर जो अकबर अवैसी साहब जो करवा रहे? बिल्कुल बोलेंगे। अकबर साहब ने कोई कम्युनल की बात नहीं करे, एक धर्म की बात नहीं करे, पूरा सेकुलर के टाइप में बात करे, सेकुलर की बात करे। उन्होंने आके उनका सेकुलर पना ही है यहाँ पर मंदिर में पैसे दिलाने का, 20 करोड़ रुपये सैंक्शन कराने का। उससे पहले कोई उतना इंटरेस्ट ही नहीं लिए, कोई करा भी नहीं, हमारे को कोई पटका के देखा भी नहीं। हमको कितना तकलीफ हो रहा है। एग्जिस्टिंग पोजीशन ओनली 130 यार्ड्स है मंदिर में, जो प्लेस है 130 गज पे है। वो 130 गज में मंदिर में आने वाले भक्त लाखों लोग आते, एवरी डे 2 और 3 लाख आते। नवरात्रि उत्सव चलता था तो नवरात्रि उत्सव में मिनिमम एवरी डे 1.5 to 2 लाख, 2 लाख to 3 लाख जैसा इंक्रीज होते ही रहता। तो उतना पब्लिक के वास्ते आज इतना बड़ी खुशी की बात क्या होगी? किसी कोई नफरत नहीं होता, किसी के नहीं है। हमारा पूरा वही चल रहा। अब ये जो क्षेत्र है लाल दरवाज़ा गोलीपुरा डिवीज़न में आता है, यहाँ के भाजपा के नगर सेवक भी है। हमने सुना है कि ऑल पार्टीज़ ये निर्णय से अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा जो प्रतिनिधित्व किया गया था उससे जो रेवंत रेड्डी ने जो निर्णय लिया 20 करोड़ देने का, सभी हैप्पी है बताया जा रहा है। ऑल पार्टीज़, ना कि MIM। क्या बोलेंगे आप इस पर? नॉट ओनली MIM नहीं है, पूरे पार्टी जितने भी है यहाँ पर हमारे मंदिर के अंदर अभी नहीं है। 100 साल के हिस्ट्री में भी हमारा पास ये सेकुलर टेम्पल है। ये सेकुलर टेम्पल है। अकबरुद्दीन साहब को मैं वो भी एक्सप्लेन करा था, अकबरुद्दीन साहब ने दिलाई है 20 करोड़। तो अकबर के साहब कोई नाराज नहीं है, पब्लिक बहुत खुश है, सब समर्थन कर रहे हैं, सब समर्थन कर रहे हैं, एवरीबडी समर्थन कर रहे हैं, एवरीबडी हैप्पी है। उसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ऑल पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें। कांग्रेस पार्टी है, BJP है, MIM है, कम्युनिस्ट पार्टी है, TRS है, सभी लोग खुश है। अकबर साहब जो काम करा है सभी लोग भी खुश है, कोई नाराज की चिंता ही नहीं है यहाँ पर, कोई घर वालों को भी कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, सब एवरीबडी खुश है। आप हिंदू समुदाय से आते हैं और यहाँ पे एक वरिष्ठ भी है, आप कई वर्षों से आप यहाँ रहते हैं। AIMIM पार्टी द्वारा किस प्रकार का विकास कार्य करवाए जाते हैं आपके क्षेत्रों में, मंदिर से हटके? मंदिर से हटके भी हमारा ये क्षेत्र पूरे जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कोई MIM के कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली में 2 म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 2, एक कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दे के पूरे काम चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। स्ट्रीट लाइट से लेके रोडो वाइंडिंग, ड्रेनेज पाम्प, वाटर वर्क्स के सभी काम चल रहा है। हमको कोई तकलीफ ही नहीं है MIM पार्टी से। आपके त्योहारों के समय AIMIM पार्टी द्वारा क्या विशेष ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल, जब भी सुविधाओं के लिए बिल्कुल है, बिल्कुल है। अपने अपने एरिया में कॉर्पोरेटर साहब जो भी रहते, वो क्या क्या चीज़ है कुछ बांटना होता, देता रहता, बांटते रहते। कुछ हेल्प करने का रहता थोड़े लोग हेल्प भी करते रहते, MLAs भी करते, कॉर्पोरेटर्स भी रहते, सब करते। हमको कोई वैसा नहीं है यहाँ पर, नहीं है यहाँ वो चिंता ही नहीं है। पूरे हम सेकुलर के जैसे चलते हैं, हम पार्टी का वैसा नहीं। हमारे नुमाइंदे है वो लोग, MLA हों दो, कॉर्पोरेटर हों दो, कुछ नहीं है, सब ये किया हमारे पास। आप अकबरुद्दीन अवैसी साहब से जब जुड़े MRO मैडम के माध्यम से, तो कितने बार आपको अकबरुद्दीन अवैसी साहब कने जाना आना हुआ, और उन पे जब आप जाके बात करते थे तो किस प्रकार का आपसे बात की जाती थी? अब जब मंदिर का मुद्दा ले गए तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने आपको फर्स्ट बैठक में क्या कहा था?
अकबरुद्दीन साहब पहला बैठक में जो है सो मैं काम करा रहा हूँ कौन सा वर्ष था जब मैं समझ ये 5 years बैक 5 years बैक? Yes, तो 5.5 केसीआर गवर्नमेंट। जब केसीआर गवर्नमेंट में था, जब अकबरुद्दीन साहब से बात करें, फरीन शेख मैडम ने बीच में पूरे फरीन शेख ये एमआरओ कहाँ के मैडम, एमआरओ है ये बंडलागुड़ा के एमआरओ है। अभी भी? अब नहीं, वर्तमान में? अब प्रेसिडेंट जो यहाँ से बंडलागुड़ा से आसिफ नगर ट्रांसफर हुए, आसिफ नगर एमआरओ बने, एमआरओ। अब भाई उसके बाद में बोल रहा हूँ, यहाँ से आसिफ नगर एमआरओ बने के बाद में ये मंदिर के बारे में उन्हें कभी पीछे नहीं हटे। अकबर साहब बाज़ाब्ता रहे, शफी साहब से भी, पीए साहब से भी बहुत लाइन में टच है। हर चीज़ जो है अकबरुद्दीन गाइडेंस साहब के हिसाब से एमआरओ में मैडम चली है। अब यहाँ से आसिफ नगर से उन्होंने संगा रेड्डी ट्रांसफ़र हुए, संगा रेड्डी गए तो भी अकबर साहब से टच में है। परसों हम टेम्पल के कमेटी के पूरे लोग भी जितने गए, 40 से 50 लोग भी साथ में गए, तो मैडम को सामने लगाए। पहले हम मैडम से ही हम पूरा काम अकबर साहब से गाए, मैडम भी मिली, अकबर साहब को शुक्रिया अदा करे। तो मैडम भी थे? मैडम भी साथ में थे, हमारे साथ मैडम भी थे। पूरे कमेटी के जितने 40-50 थे उसमें 15 से 20 एक्स चेयरमैन थे, जनरल सेक्रेटरीज थे, पूरे कार्यकर्ता थे, सब हमारे साथ, मैडम भी साथ में थे। तो कोई भेदभाव की राजनीति कोई नहीं? भेदभाव की राजनीति की सवाल ही नहीं, कोई उठा भी नहीं रहे, वो क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। वो क्वेश्चन ही नहीं है, एवरीबडी खुश है, कोई राजनीति के सब उठा रहा ही नहीं सकता वो। ये क्षेत्र हैदराबाद संसदीय क्षेत्र है। असदुद्दीन अवैसी यहाँ के सांसद है, एक भारत के लोकप्रिय नेता भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। इन्हें कैसा देखते हैं आप? किस प्रकार के इनके द्वारा कार्य होते हैं? किस प्रकार के आपसे मिलना हुआ है कभी उनसे? मैं एक बार मिलना हुआ था अकबर साहब, एमपी साहब से। मैं अकबर साहब से मेरा टच बढ़ गया है। मैं 14 से 15 बार अकबर साहब से मैं अकेला जाते रहा, घर पे अकबर साहब से बात करते रहा, और दम मेरे को रेस्पेक्टेबल अच्छा बहुत। मैं जो बात करा अकबर साहब ने यस बोले, अपन जो वादा करे वो वादे के मुताबिक अपन काम करेंगे, उसमें पीछे हटने का नहीं है। मैं 12 से 14 वक्त मैं घर पे अकबर साहब से मैं अकेला गया, मिलते गया, बातचीत करते गया। बाद में हमारे कमेटी वालों को लेकर जाते गया, जैसे इम्पॉर्टेंट वर्क है पूरे कमेटी को लेकर के प्रेजेंट करता था, क्योंकि 10 बार आदमी रहता हूँ वहाँ पर। अकबर साहब का टाइम बहुत वो स्टेट लेवल आदमी है अकबर साहब, तो थोड़ा मैं आगे पीछे हो गए, थोड़ा लोगों को बाजू लगे, मैं अकेला मिलता था, क्योंकि 10 जना 10 बात करो तो अकबर पूरा मालूम है। अकबर साहब को हमारा मंदिर के बारे में पूरा हिस्ट्री मालूम है, कोई उनके पास छुपा हुआ नहीं है, हर चीज़ उनके नोटिस में है। मंदिर के कार्यकर्ता कौन क्या है, कैसा कैसा कौन कैसा आदमी है, एवरीथिंग ही नोज। जिस प्रकार से ये भी बात भाषणों में सुनी जाती है अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा या असदुद्दीन अवैसी द्वारा, कोविड की महामारी के समय इस मंदिर के पुजारी को कोविड-19 हो गया था। उस समय कोई अस्पताल में इन्हें भर्ती नहीं किया जा रहा था, तो उस समय असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा सहायता दी गई थी, अस्पताल में भर्ती किया गया था। आज आप बता रहे वो स्वास्थ्य स्थिति भी बेहद अच्छी हुई थी उनकी, तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? अब वो हमारे नरसिम्हाचार्य पुजारी है, वो 55 साल से वहाँ मंदिर में सेवा कर रहे हैं। कौन सा मंदिर? ये मंदिर में लाल दरवाजा। लाल दरवाजा सिंहवानी महाकाल टेम्पल में 56-55 ईयर से उन्होंने मंदिर में सेवा कर रहे। तो कोविड में उनको कोविड इफेक्ट हुआ तो वो कोई अस्पताल में नहीं ले रहे थे उनको। तो इमीडिएटली एक एमआई कार्यकर्ता जो है सो एमपी साहब से बातचीत हुई। बात होते एमपी साहब बोले इमीडिएटली जाओ, मैं फ़ोन कर रहा हूँ जल कर, ये नरसिम्हाचार्य पुजारी को जो है सो असरा अस्पताल में इमीडिएटली बेड वगैरह डॉक्टर सोर्स पूरे केयर वहाँ ठहरे हुए हैं, एम्बुलेंस आ रहा तो डोर के ऊपर ठहरे, ये पुजारी को रिसीव कर लीजिए। पूरा जो है सो 10 या 12 दिन स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ उनको। ये अकबर साहब का इंस्ट्रक्शन है, अकबर साहब का इंस्ट्रक्शन है, दोनों एमपी साहब का एंड हमारे एमएलए साहब का दोनों इंटरेस्ट थे। हमारा पुजारी सेफ हुआ, हम पूरे बस्ती के लोग पूरे जितना भी है, ये मंदिर के नीचे छोटे छोटे मंदिर 23 मंदिर आएंगे, पूरा पुराने क्षेत्र जितने मंदिर भी दुआ करें वो बच गए। फिर अकबर साहब को भी दुआ दिए, एमएलए वो असद साहब को भी दुआ करें हम लोग, हमारा मंदिर पुजारी को सेव करे बोल के। हाँ, तो 10 या 12 दिन तक पूरा टोटली केयर। कैसे पुजारी? पुजारी सब अच्छे है, पुजारी सब बहुत मस्त अच्छे है, तंदुरुस्त है, कोई पूजा नहीं है। आज भी मंदिर में बैठ के पूजा हो जा काम कर रहे। एवरी बोनाल के टाइम में पूरा की रोल उनका ही रहता पूरा। ये 11 दिन नवरात्रि पूजा में बोनाल के दिन 11 दिन रहता, दसरे के दिन नवरात्रि रहता, पूरा 20 या 25 पुजारी यहाँ रहते हैं,
पूरा उनके अंदर में ही चलते रहेगा। तो अकबरुद्दीन अवैसी को भी प्रार्थनाओं में याद करते रहते हैं। बिल्कुल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को हमारे प्रार्थना में याद करते, हमारा कार्यकर्ता पूरे लोग भी प्रार्थना करते रहते। हाँ, परसों भी 20 करोड़ रुपए सैंक्शन होते, हर आदमी, नॉट आवर कार्यकर्ता, टेम्पल के कार्यकर्ता नहीं, लोकल में जितने भी पुराने शहर में लोकल में जितने भी लेडीज़ भी प्रार्थना करी अकबर साहब के लिए, शहर में अच्छा रहना बोल के, अकबर साहब अच्छा रहो, अकबर साहब का थोड़ा रहता ना हिल तो वो ये बोल के बोलते। लेडीज़ जो जितने भी बोना लेके जाते 10-15 हज़ार बोना चढ़ता, वो 10-15 हज़ार लेडीज़ भी घरों में भी प्रार्थना करे अकबर साहब के बारे में, उनका तंदुरुस्त रहना, उनका हेल्थ अच्छा ठीक रहना, हमारा कितनी बड़ी काम करा है बोल के लेडीज़ बच्चे तक भी दुआ कर रहे हैं अकबर साहब के वास्ते। तो मानवता दिखती है एआईएमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल 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 हम समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं, हमारे कमेटी भी वही समझ रहे, पुराने शहर के लोग भी वही समझ रहे, जितना भी पुराना शहर का है, जिस मंदिर के नीचे 23 या 24 मंदिर आते, पूरे लोग भी वही अकबर साहब को दुआ कर रहे, पूरे मंदिर वाले भी कर रहे, नॉट ओनली लाल दरबार टेम्पल, नॉट ओनली लाल दरबार सिमावानी टेम्पल, ऑल टेम्पल्स के जितने भी प्रेसिडेंट है, कमेटी के मेंबर्स है, वक्त है, अकबर साहब को दुआ दे रहे। अकबर साहब और एक बड़ी चीज़ काम क्या करे, ये मंदिर का नहीं है, उप्पुगड़ा अकबरुद्दीन साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में उप्पुगड़ा में एक कल्याण मंडपम को 5 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए, वो फाइनल स्टेज में इस वक्त काम, कल्याण मंडपम जो है सो फाइनल स्टेज होगा, 5 करोड़ रुपए सैंक्शन होगा, मैं समझता हूँ शायद ये 15 या 20 दिन में उधर पनिश, वो भी अकबरुद्दीन साहब ही कराए, कल्याण मंडपम तो इन शादी खाना के वास्ते कल्याण मंडपम कराए, और दूसरे के वास्ते भी एक प्रॉमिस करे, शिव मंदिर टेम्पल के वास्ते भी कल्याण मंडपम बनाने के वास्ते अकबर साहब ने प्रॉमिस करे, वो भी शायद मैं समझता हूँ हो गया होगा, थोड़ा समझ रहा हूँ मैं, तो वो भी नहीं हुआ तो वो भी अकबर साहब ही कराने का वास्ते। आप एआईएमआईएम पार्टी के कार्यालय जाना आना होता है आपका? मैं बिल्कुल जाता हूँ, मैं बिल्कुल जाता हूँ, मेरा बचपन का क्लासमेट मई मुमताज़ बाई है, अब जो है सो माजिद हुसैन साहब मेयर बने हैं, माजिद हुसैन साहब मेयर थे, जब हैदराबाद के मेयर थे, उनसे मेरा मिलना जुलना बहुत था उनके पास, और उन्होंने जो है सो माजिद हुसैन साहब जो है सो आज नामपल्ली के एमएलए बने हुए, उनके पास एक ओएसडी थे महेंद्र बोल के, वो ये ओएसडी को मैं तिरुपति का प्रसाद दिया तो अरे साहब भी लेते बोल के बोले, कौन बोले? वो ओएसडी बोले, तो माजिद हुसैन साहब को मैं तिरुपति का प्रसाद भी लो तो प्रसाद भी लिए, सब वहाँ पर 10 या 12 जॉइंट कमिश्नर इंजीनियर बैठे हुए थे, वो लोग भी दे कह रहे प्रसाद ले रहे बोल के मेरे सब, वो भी मैं हूँ। मैं कभी कार्यालय गए तो धर्म, जाति, दल पूछा जाता है क्या एआईएमआईएम पार्टी के कार्यालय? कोई नहीं पूछते। मैं पहली दफ़ा अकबरुद्दीन साहब ये 5 करोड़ रुपये सैंक्शन, हम दारुसलाम एमआईएम ऑफिस को गए, एक 60 से 70 लोग गए, तो हमारा को वहाँ पर इतनी बड़ी रिस्पांस बोल, तो पाशा कादरी साहब हमको इंस्ट्रक्शन दिए, अकबर साहब से ही मिलने का था, अकबर साहब कई सम बिजी मीटिंग सम थे, तो पाशा कादरी साहब को अकबर साहब ने इंस्ट्रक्शन दिए, वहाँ ये लोग मंदिर के लोग आ रहे हैं, आप जाओ इमीडिएटली रिसीव कर लो। तो अकबर साहब ने रिसीव करी, अकबर साहब रिसीव करते, मैं जो समझ अभी याकतपुर के एमएलए साहब भी हमारा साथ दे के हम पूरे काम करेंगे बोल के, इतना बड़ा रिस्पांस हुआ वो हुआ। और दूसरी बात क्या है, तो एक जॉइंट मीटिंग हो रही थी एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, तो अकबर साहब कोई बिजी थे, तो अकबर साहब ने क्या करा बोलो, तो बलाला साहब को इंस्ट्रक्शन दिए, ये मंदिर वाले आते, ये लोगों से मीटिंग करो अब, तो बलाला साहब के घर पे हम गए, एक 30 या 40 लोग, हमको इतनी बड़ी रिस्पांस इतनी बड़ी दी है बलाला साहब, मैं पूछ नहीं सकता, मैं बोल सकता। उसी वक्त जो है सो बनलगुड़ा एमआरओ नवीन राव साहब थे, फरीन शेख मैडम जो है सो आसिम नगर के एमआरओ थे, वो दोनों भी आके बलाला साहब से डिस्कशन करे, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, सब डिस्कस करके बलाला साहब को एक्सप्लेन करे। बलाला साहब फिर एक बार कैबिनेट रैंक मिनिस्टर पे उनके चैम्बर में मीटिंग हुआ, तो बलाला साहब प्रेजेंस थे, अकबर साहब इंस्ट्रक्शन दिए कि बलाला साहब आप जाओ, ये मंदिर के सारों में बात करो, तो कलेक्टर थे, कमिश्नर ऑफ एंडोमेंट हैदराबाद कलेक्टर एंड जॉइंट कलेक्टर, म्यूनसिपल जॉइंट कमिश्नर, सब जॉइंट मीटिंग हो रही थी, इन प्रेजेंस या बलाला साहब थे, हम कमेटी के पूरे लोग भी थे वहाँ। अब अंतिम प्रक्रिया है समझिए मंदिर का, अब संभावना है कि इस महीने के अंतिम तक निर्णय लिया जाएगा शुरू करने का कार्य, अंतिम तक हो जाएगा, ऊपर वाला का ऑर्डर है, अकबर साहब का ऑर्डर है, ये महीने एंडिंग या एक महीना 1-2 में थोड़ा मैं आपको रोना थोड़ा है टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, वो अकबर साहब के आएंगे तो वो सब हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स भी है, एक थोड़ा लिटिगेशन भी, वो भी सॉल्व हो जाएगा।
अब ये मंथ नहीं तो दूसरे नेक्स्ट मंथ तो भी हो जाएगा। टोटली ये बोनाल से पहले चक्का भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अकबर साहब ने डिस्ट्रीब्यूट भी देंगे, घर वालों को बातचीत करेंगे, वो लोगों को भी अच्छा करे। कंस्ट्रक्शन वैल्यू 1 लाख रुपए तो मैं 2 लाख रुपए दिलाऊंगा। कौन बोले? अकबर साहब ने अकबर साहब ने। गवर्नमेंट नहीं, अकबर साहब भी इंस्ट्रक्शन है। क्या है ये कंस्ट्रक्शन, अब प्रेसिडेंट 1 लाख है तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा, मैं मेरी वादा है मैं दिलाऊंगा बोल के अकबर साहब बोले। और उसमें 2 जिलों को जो सो लैंड टू लैंड, फरीद मार्केट है 600 गज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का लैंड है वो मार्केट फरीद मार्केट, वो मार्केट में भी 600 गज अलॉट करा दे रही। लैंड टू लैंड देने को 2 जिले बड़ा प्रॉपर्टीज वो लोगों को देने का भी वादा अकबर साहब का ही है वो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका धन्यवाद। भारत की तरक्की। भारत तरह से शुक्रिया, आप लोग का इंटरव्यू दिए। अकबर साहब को भी बहुत बड़ा शुक्रिया, एमएम पार्टी वालों को भी पूरे करते, मेरे टेम्पल के कमेटी के ओर से पूरे तरह से पुराना शहर से तरफ से पूरों को आपको भी धन्यवाद। आप देख सकते हैं भारत में कई राज्यों में नफ़रत को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो एक हैदराबाद संसदीय क्षेत्र जो है यहाँ पे प्रेम का संदेश हर समय दिया जाता है। अकबरुद्दीन अवैसी जो कि हमेशा गरीबों के मसीहा भी माने जाते हैं, लेकिन मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा रहो या चर्च रहो, कुछ रहो, हर वर्गों का बड़ा ही सम्मान करते हुए सभी वर्गों का विशेष ख्याल हमेशा से रखते हैं। और इस समय भी अकबरुद्दीन अवैसी ने हिंदू समुदाय को जो बड़ी सौगात दी है, आज पूरे भारतवर्ष में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि लाल दरवाज़ा महाकाली टेम्पल एक लोकप्रिय टेम्पल है। यहाँ पर 20 से 22 लाख लोग श्रद्धालु जो कि बोनाल उत्सव के समय यहाँ प्रवेश करते हैं, मत्था टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण विषय था, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी ने सरकार से प्रतिनिधित्व किया और सरकार ने भी 20 करोड़ रुपए इसके लिए स्वीकृति देने की घोषणा की। ये मंदिर जो कि 117 वर्ष पुरानी मंदिर है, एक बेहद ही ऐतिहासिक स्थान है। इसके कार्य करवाने के लिए अकबरुद्दीन अवैसी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कई वर्षों से, लेकिन अब ये समाप्ति की ओर है, प्रक्रिया भी समाप्त हो रही है और जो घर टूट रहे हैं वो घर वाले भी अपनी सहमति जताए हैं। ये होता है हिंदू और मुसलमान में एक प्रेम और भाईचारगी को मजबूत करने का जो प्रयास असदुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी द्वारा हर समय किया जाता है। यही है वो सीख जो नफ़रत फैलाने वालों के लिए। कैमरा पर्सन मीसम के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।